जेलेंस्की का सरकारी आवास। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही खूनी जंग की आंच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की तरफ से राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाकर रॉकेट से हमला किया गया है। हालांकि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले जारी हैं। युद्ध के 10वें दिन भी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। हालात ये हैं कि कई शहर धमाकों के बीच खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। कुल मिलाकर कहें तो यूक्रेन वासियों के लिए हालात काफी भयावह है। G7 देशों का दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बम भी बरसाए हैं। कीव की तरफ से तेजी से बढ़ रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब हवाई हमले से दे रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 2 मिनट में महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। इरपिन में रूस की जबरदस्त बमबारी से दहला शहर। रूसी वायुसेना ने रिहायशी इमारतों पर दागी मिसाइलें। बिल्डिंग में आग से आसपास के लोगों में डर का माहौल। चर्निहिव के पास आसपास के इलाकों में नजर आया रूसी सेना का कई किलोमीटर लंबा काफिला। बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ देखे रूसी सैनिक। रूसी हवाई हमलों से दहला बिलात्स्कवा। एयर स्ट्राइक, मिसाइल और रॉकेट अटैक के बाद शहर में भारी तबाही। रूस ने प्राइवेट सेक्टर्स को निशाना बनाया। खेरसन में यूक्रेनी नागरिकों ने रूस के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। हाथ में यूक्रेन का झंडा पकड़कर नारेबाजी कर लोगों ने रूस के आक्रमण के खिलाफ गुस्सा दिखाया। रूस के खिलाफ युद्ध को लेकर के यूक्रेनी सैनिकों का बड़ा दावा। आक्रमण के पहले दिन से अब तक 10,000 रूसी सैनिकों को किया ढेर। यूक्रेन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया जा रहा है। 269 रूसी टैंक, 975 बख्तरबंद गाड़ी समेत 105 आर्टिलरी यूनिट तबाह करने का दावा किया गया है। चेरनिहिव में रूस के धमाकों की नई तस्वीरें आई सामने। रूसी हवाई हमलों के बाद हुआ जोरदार विस्फोट। आसमान में नजर आया आग का बड़ा गोला। वहीं इरपिन में रूसी सैनिकों ने उखाड़ी रेल की पटरियां। लोगों का रेल के सहारे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना हुआ असंभव। रूस ने ज़ाइटमीर में उड़ाया यूक्रेन का सैन्य ठिकाना। एयर स्ट्राइक और मिसाइल से किया हमले। वहीं कीव में रूस की एयर स्ट्राइक से एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। कीव के पास माखलेवका नाम के गांव में रूस ने किए थे हवाई हमले। यूक्रेन के बुचा में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी नागरिकों की गाड़ी पर लगातार हमले किए, फायरिंग की है। गोलीबारी में एक नाबालिग लड़की समेत 2 लोगों की मौत। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया। युद्ध की शुरुआत से न्यूक्लियर प्लांट के स्टाफ को रूसी सेना ने बंधक बना रखा है। इरपिन में रूस के हवाई हमलों से खंडहर में तब्दील हुए लोगों के घर। धमाकों से लगी भीषण आग के बाद हर तरफ तबाही, पेड़ भी जले। वहीं रूस के हवाई हमलों के बाद मलबे में तब्दील हुआ इरपिन। रूसी वायुसेना की बमबारी में टूटा पुल। चारों तरफ तबाही का मंजर है। गाड़ियों के उड़े परखच्चे। खेरसन में रूस के सैनिकों ने डट करके मुकाबला करते नजर आए यूक्रेनी नागरिक। रूसी सैनिकों को वापस जाने को कहा। कुछ लोगों ने गाड़ी के सामने लेट करके किया रूस के खिलाफ प्रदर्शन। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करवाने के लिए यूक्रेन ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर के लोगों से की अपील। कहा अपनी सरकार से कार्रवाई के लिए आह्वान करें।